हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है अपडेट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो अभी जो है क्लास 11th में जाने वाले हैं या जो 12th में हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको क्या है नीट का एग्जाम इस बार देना है, वो भी बड़े अच्छे से ध्यान से सुने। जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे चुके हैं, 11th में जाने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुने बेटा। बहुत ही बड़ा अपडेट आया है एनएमसी के तरफ से और एनटीए की तरफ से। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका नीट का एग्जाम करवाती है, और सीबीएसई की तरफ से भी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जानकारी जो है पूरी लेना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिए। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अभी एनसीईआरटी बदल गई है। एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स की बुक हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे क्या हो, बायोलॉजी की हो। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से सिलेबस को कम किया गया है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक रूल है, एनसीईआरटी समय समय पर, बोले तो हर 6वें साल कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करती है। और जो है 18 में हुआ था, 2018 में परिवर्तन, अब 2023 में परिवर्तन हुआ है। अभी जो मार्च में बुक आई है, आप अगर उसको मार्केट चलेंगे, जिसमें लिखा रहे 2000 क्या है बेटा, 13 एडिशन 23 क्या है, 2023 2023, मतलब 2023 में जो बुक आई है, उसमें बेटा बायोलॉजी के क्लास 11th के 3 चैप्टर हटे हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी के 3 चैप्टर हटे हैं, फिजिक्स में भी हटे हैं, केमिस्ट्री में भी हटे हैं। समय समय पर उसको आपको बताते रहेंगे। अभी जो है सबका एक साथ नहीं बता पा सकते, क्योंकि खुद ही सबका अभी तक पूरा डिटेल नहीं निकाल पाए हैं। तो बेटा, हम लोग आज स्पेशली बायोलॉजी की बुक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीबीएसई की बुक में रहता है, एनसीईआरटी में जो रहता है, वही नीट का सिलेबस होता है। वही क्या है, जेई मेंस और जेई एडवांस का क्या है, सिलेबस होता है। जेई मेंस तो हो चुका, अब बचा एडवांस। और आपको पता है कि 27 मार्च तक नीट का जो है बेटा क्या आने वाला है, फॉर्म आने वाला है। 27 फरवरी को ही जो है एनटीए ने ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था ना, और सीबीएसई ने भी ये बताया था कि भैया कुछ परिवर्तन हम लोग एनसीईआरटी की बुक में करने वाले हैं, और उन्होंने कर दिया, और मार्केट में ये बुक आ गई है। पुरानी वाली से ये थोड़ा पतली है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो बच्चों देखिए, ये पहले से जो है हमारे पास हमने लिख रखा है, ताकि समय क्या है कम लगे, ताकि आपका टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाया जा सके और इसको भी कवर कर लें। तो बेटा क्लास 11th की बायोलॉजी जो है, उसमें पहले कुल मिलाकर के 22 चैप्टर होते थे। कुल मिलाकर के 22 चैप्टर होते थे। इसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए, तो अब बच्चों केवल 19 चैप्टर बचते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी में। तो कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं ये भी आप देख लीजिए। तो बेटा पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 11, ये जो हटाया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मतलब पौधों में परिवहन कैसे होता है। हम लोगों को पता है कि पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए ना, पत्तियों पे भोजन का निर्माण होता है, वो जमीन पे आना चाहिए ना, जड़ों तक हर पौधे में। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, और इस वाले चैप्टर को तो इस साल हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे बच्चों को ना। सारे क्या हुए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जो अच्छे से पढ़ाए वही हट गए। 12वां चैप्टर भी बेटा क्या है, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन ना। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब खनिज पोषण। पौधों में खनिज का पोषण कैसे होता है, किस रूप में होता है, कौन कौन से खनिज होते हैं, ये सब भी बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था ना, अपने कॉलेज में भी, अपनी कोचिंग में भी, और जो है वो भी हट गया। तो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 मतलब ये प्लांट फिजियोलॉजी से हटाए गए हैं। अब एक चैप्टर और बचता है बेटा, जो बहुत बड़ा है, 1.5 महीने कम से कम उसमें लगते थे ना, जो कि ह्यूमन की स्टार्टिंग में ही था, ह्यूमन फिजियोलॉजी में,
उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग टीथ, टंग, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ना ये सब पढ़ते थे बेटा, वो भी चैप्टर हट गया। कौन सा? चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर थे और सीबीएसई ने इनको हटा दिया, एनसीईआरटी की बुक से ये हट गए। एनसीईआरटी ने कहा है कि भैया जो डॉक्टर बनेंगे ना वो क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पढ़ लेंगे आगे चल के। आपने 10 में भी इसको पढ़ा है, आप जो है जब बीएससी जो लोग करेंगे वो पढ़ लेंगे, तो इसको जो है 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बच्चों आते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी में। क्लास 12th की बायोलॉजी में पहले से बहुत पता छुट्टी की थी, और ही पता छुट्टी हो जाएगी ना। क्लास 11th वाले से क्लास 12th वाली बायोलॉजी बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर तो जनन ही पढ़ते रहते हैं, जनन ही पढ़ते रहते हैं, इंटरेस्ट के साथ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सीबीएसई वालों ने सोचा बेटा तुम बहुत आनंद ले रहे हो, ऐसा करो हम ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही हटा देते हैं। तो पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन का क्लास 12th का, जानते हैं आप उसमें 4 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जिसमें है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ना, तो सजीवों में जनन कैसे होता है वो वाला चैप्टर हट गया है। ये देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, सजीवों में क्या है बेटा, जनन कैसे होता है, ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिया है। लेकिन दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो बेटा 4 चैप्टर में से एक चैप्टर पहला वाला उन्होंने हटा दिया। और क्या हटाया बेटा, चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटजीज फॉर क्या, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। मतलब बेटा जो हमारे पास फसल उत्पादन को बढ़ाने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते थे, जिसमें पूषा, स्वर्णिम, करण, लाइड पढ़ते थे, ये सब हमारे पास पूषा, गौरव वगैरह। तो कौन कौन सी गोल्डन राइस ना, हमारे पास मटर, ये सब वाले जो चैप्टर थे ना, वो एक चैप्टर में सब कुछ था, इसको हटा दिया गया है। अब ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर बेटा और हटाया गया है जो इकोलॉजी का है, लास्ट में सबसे आता है, ये देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज, सबसे लास्ट वाला चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब पर्यावरणीय मुद्दे महाराज, ये भी हटा दिया गया है। तो इसमें पहले बेटा 16 चैप्टर थे, अब 3 घटा दिया गया 13, मतलब क्लास 11th के से 3 चैप्टर, क्लास 12th से भी 3 चैप्टर। और सुनिए, पूरा सुन लीजिए, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि नीट के एग्जाम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या ये अभी से अप्लाई होगा कि बाद में अप्लाई होगा, अभी आपको बताते हैं। तो बेटा कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हटाए गए हैं, लेकिन पहले चैप्टर में भी बहुत कुछ हटाया गया, जैसे हम लोग हर्बेरियम पढ़ते थे, जूलॉजिकल पार्क पढ़ते थे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते थे, ये सब भी हट गया है। बीच बीच से भी बहुत सारे पोर्शन हटाए गए हैं, लेकिन 3 ये चैप्टर तो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं कि इनको पढ़ना ही नहीं है। तो कैसे होगा, तो बेटा अब आप ध्यान से सुनिए, नीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि नीट का एग्जाम डेट है 7 मई का, लेकिन अभी फॉर्म नहीं निकला है। ये नोटिफिकेशन 27 क्या है, फरवरी का है। तो अब उन्होंने कहा है कि हम इसको अभी जो है आपका प्रपोजल दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो हमको ईमेल कर सकते हैं, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी संस्था उनको ईमेल करके ये बता सकती है कि हटाना सही है कि नहीं सही है, या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें फाइनल जो डिसीजन है वो 27 मार्च को आएगा नीट के लिए, लेकिन सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है। वो क्यों? क्योंकि अभी 10th का एग्जाम हो चुका, अब बच्चा क्या है अप्रैल से 11th में पढ़ेगा, तो अब वो नया पढ़े। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, क्योंकि अब हर जगह एनसीईआरटी ही फॉलो होती है, तब उस पर ये क्या है बेटा रूल लागू होगा। क्योंकि बच्चा जब 2023 से पढ़ेगा तभी तो 2024 में एग्जाम देगा। तो इसलिए इस समय जो है सीबीएसई को, या आप कहिए एनसीईआरटी को बुक निकालना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने निकाल दिया कि भैया अब बच्चा यही पढ़ेगा, ताकि वो 2024 के एग्जाम के लिए तैयार रहे। और अभी जो नीट में हमारे पास पेपर होने वाला है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारे चैप्टर बेटा नीट के लिए अभी आएंगे। हाँ, 2024 से
ये भी लागू हो जाएगा, क्योंकि किताब बन गई है, किताब छप गई है, किताब मार्केट में आ गई है। तो आप जो है देख सकते हैं, पुरानी वाली मोटी है ना, नई वाली क्या है, पतली है, क्योंकि उसमें से पेजेस कम किए गए हैं, चैप्टर कम किए गए हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए है, लेकिन 2023 के नीट एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि पहले बच्चा 1 साल पढ़ेगा, फिर जो है बेटा वो 2024 में एग्जाम देगा। तो बोर्ड में तो देगा ही देगा, और जब परिवर्तन ये हो जाएगा तो 2024 के एग्जाम में ऐसा रूल लागू होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी सारी चीजें पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने आपको तुरंत अपडेट नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचरों ने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी अपडेट दे दिए। उनको वॉच टाइम बढ़ाना है ना, अपने जो है व्यूज बढ़ाने हैं। तो लेकिन बेटा जब तक सही इंफॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक कोई भी सूचना क्या है रिलीज नहीं करनी चाहिए। तो अब कंप्लीटली जो है स्टडी करने के बाद ये कंप्लीट सूचना मिली है ना, कंप्लीट बात बताई जा रही है कि बेटा 2023 के नीट के एग्जाम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पुराना जो सिलेबस है उसी पर जो है पूरा एग्जाम होगा ना। और आप इसको जब 27 मार्च से पहले या 27 मार्च को जब नीट का पेपर आ जाएगा फॉर्म बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म, तब उसके साथ साथ सिलेबस भी आएगा। तो उसमें आप देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और हम तो उसको बताएंगे ही बताएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा पढ़ते रहिए। हाँ, जो अब नए बच्चे हैं 10th पास किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 2023 वाली किताब खरीदेंगे, बाकायदा एडिशन देख लेंगे कि 2023 की है कि नहीं है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रवम तुम्हें एनसीईआरटी सब कुछ मम, मतलब तुम ही एनसीईआरटी सब कुछ मेरी हो। तो बिना उसके पढ़ाई बड़ा कहीं सिलेक्शन होने वाला है नहीं। तो आप जब लीजिएगा तो 2023 वाली खरीदिएगा, ताकि हम आपको और समय समय पे सूचना दे सकें और भी आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर जरूर करिए। तो बच्चों, हम जो है जितनी भी सूचना थी आपको कंप्लीटली बता दिए। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाकायदे जो है इसको देख सकते हैं कि क्या क्या हटा है। लेकिन नीट 2023 में कुछ भी नहीं हटा है, ये 2024 के लिए बात है। लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कंफर्म है, नई किताब भी आ गई है, अच्छी बात। कम है, सॉलिड है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा सिलेक्शन है होगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई सूचना के साथ ना, अपने नए टॉपिक के साथ। बच्चों, अब मैं जो है कल से सीधे आपको क्लास 12th की बायोलॉजी नीट के लिए पढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि आपका भी एग्जाम हो गया, 10th वालों का भी, जो 12th पास आउट होने वाले हैं। 12th का एग्जाम था उनका यूपी बोर्ड का, आज 4 मार्च है, वो भी उनका खत्म हो गया, लास्ट पेपर केमिस्ट्री का था। सारी चीजें जो है एनसीईआरटी से ही आई हैं, एक तो इधर उधर जो न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं वो थोड़ा बाहर से हैं, लेकिन लगाने पे उसको भी पता चल जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकें और नीट के लिए सब कुछ बता सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।